हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियावा है। अमीरे कारवा तालीम कुरआन सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियावा। यही शरतें, ये तगाफुल, ये मस्तियाँ कब तक? यही शरतें, ये तगाफुल, ये मस्तियाँ कब तक? उरूसो ज़र पे मिटेंगी जवानियाँ कब तक? रसूमो सैल का, रसूमो जहल का ये सैल बेकरा कब तक? ये बात बात में आपस में तलखियाँ कब तक? इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं अंजर जमाली को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वन्नअतु लिसाहिबिर रिसाला, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजराते गिरामी, जब हम अपने असलाफ के दरख्शिंदा और ताबिंदा और ताबनाक माजी पर नजर डालते हैं तो हमें हुकूमत व सतवत, जाहो मनसब, इज्जत व शराफत, इकराम व ताज़ीम, गर्ज़े की हर वो अच्छाइयाँ नजर आती है जो एक आली और बुलंदार कौम में होनी चाहिए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक़े कुरान होकर। हज़राते गिरामी, आखिर वो कौन थे जिन्होंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इस्लाम का परचम लहराया? वो हमारे ही आबा अजदाद थे। आखिर वो कौन थे जिन्होंने सितारों पर कमंदर डाल दी? वो हमारे ही आबा अजदाद थे। आखिर वो कौन थे जिन्होंने 313 की तादाद के जरिया 1000 को शिकस्त फाश दी? वो हमारे ही आबा अजदाद थे। हज़राते गिरामी, गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान हमको दे मारा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हमारे आबा अजदाद को सुरैया तक पहुंचा दिया था? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से दुश्मनों के कदम लड़खड़ा जाते थे? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने रूम और ईरान जैसी सुपर पावर ताकतवरों को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था? वो ताकत सिर्फ इत्तेहाद इत्तेफाक की थी। इसी इत्तेहाद के नतीजा में मुसलमानों ने अंदलुस में हुकूमत की थी। इसी इत्तेहाद के नतीजा में मुसलमानों ने बगदाद में हुकूमत की थी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा इत्तेहाद खत्म हो चुका है, हमारी सफर बिखर चुकी है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे अंदर से मोहब्बत, भाईचारगी, उखुवत और इंसानियत का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज हम दरिंदे बल्कि दरिंदे से भी बढ़ चुके हैं। हमने नहीं सुना कि शेर ने शेर पर हमला किया हो और हाथी ने हाथी पर हमला किया हो, लेकिन आज हमारे कानों से यह बात टकरा रही है कि ज़ैद ने अपने भाई अबू बकर को वक्त पर कर्जा न चुकाने पर उसका बदन लहूलुहान कर दिया। हज़राते गिरामी, ये कुरान वही कुरान है जो सहाबा किराम के पास था। ये हदीस वही हदीस है जो सहाबा किराम के पास थी। क्या आज कुरान की तासीर खत्म हो गई? क्या आज हदीस की तासीर खत्म हो गई? क्या आज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह गायब हो गया? नहीं मुसलमानों, ये कुरान अपनी ताकत और तासीर के साथ क़यामत तक के लिए था, है और रहेगा। ये हदीस अपनी ताकत और तासीर के साथ क़यामत तक के लिए थी, है और रहेगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कमी हमारी है, गलती हमारी है, कमबख्ती हमारी है कि आज हमारे दरमियान भाई भाई का झगड़ा शुरू हो गया है। आज हमारे दरमियान मस्जिद मस्जिद का झगड़ा शुरू हो गया है। आज
आज हमारे दरमियान गांव मोहल्लों का झगड़ा शुरू हो गया है। हालांकि कुरान कहता है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ शख्स वो है जिसने तक़वा इख्तियार किया। हज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,24,000 सहाबे किराम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं, अगर दी जाएगी तो तक़वा के बुनियाद पर दी जाएगी। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अगर हम कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा, इत्तेहाद इत्तफाक को अपनाना पड़ेगा, इत्तेहाद इत्तफाक के दर्स को अपनाना पड़ेगा। लिहाजा एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से करता बखाकी का शगर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।